बहुत साल पहले एक सुंदर शहर था जिसका नाम था सोनारपुर। ये शहर बड़े बड़े बाजारों और व्यापार के लिए मशहूर था। दूर दूर से लोग यहाँ खरीदारी करने आते थे। इसी शहर में रहता था एक व्यापारी, उसका नाम था रघु मलिक। रघु मलिक बहुत चालाक व्यापारी था। वो बहुत पैसा कमाता था, लेकिन उसकी जिंदगी की सबसे बड़ी समस्या थी उसका लालच। मुझे और पैसा चाहिए। जितना भी मिलता है उतना ही कम लगता है। मैं इस शहर का सबसे बड़ा अमीर बनूंगा ही। रघु मलिक की दुकान पर हमेशा भीड़ रहती थी। लोग उस पर भरोसा करते थे, लेकिन रघु का मन कभी संतुष्ट नहीं रहता था। वो सोचता, अगर मैं थोड़ा और ज्यादा मुनाफा कर लूं, तो मैं सबसे बड़ा बन जाऊंगा। रघु भाई, आप तो बहुत अमीर हो गए हैं, अब थोड़ा शांति से रहिए। शांति? पैसे के बिना शांति होती है क्या? मैं और बड़ा बनना चाहता हूँ। लोग समझ नहीं पाते थे। रघु का ये लालच एक दिन उसे ऐसी जगह ले जाएगा जहाँ सब कुछ खोकर वो रोएगा। अगले दिन सुबह बाजार में बहुत हलचल मच गई। सभी दुकानदार चर्चा कर रहे थे, क्योंकि शहर में आया था एक रहस्यमयी अमीर आदमी। उसने घोषणा की, वो ऐसे व्यापारी की तलाश कर रहा है जो कम समय में दोगुना मुनाफा कमा सके। मुझे ऐसा इंसान चाहिए जो साहसी हो, चालाक हो और बड़ा मुनाफा कमाना पसंद करता हो। ये सुनते ही रघु मलिक की आंखें चमक उठीं। उसके मन में बस एक ही बात थी, 2 गुना मुनाफा। उसने कुछ और नहीं सोचा, सीधा जाकर उस आदमी के सामने खड़ा हो गया। मैं रघु मलिक हूँ। मैं सबसे बड़ा व्यापारी हूँ। मुझे मौका दीजिए, मैं आपको दिखा दूंगा। अच्छा, मेरे पास एक खास व्यापार का प्रस्ताव है। अगर तुम आज ही 1000 स्वर्ण मुद्राएं निवेश करो, तो कल ही पाओगे 2000। रघु मलिक के दोस्तों को शक हुआ। वे समझ गए, ये खतरा हो सकता है। रघु भाई सावधान, इतनी आसानी से कोई दुगना पैसा नहीं देता। तुम डरते रहोगे तभी गरीब रहोगे। मैं ये मौका नहीं छोड़ूंगा। रघु मलिक अपने लालच में फंस गया। उसने सोचा, अब वो शहर का सबसे अमीर बन जाएगा, लेकिन उसे नहीं पता था ये फैसला उसकी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती बनने वाला है। उसी रात रघु मलिक घर लौट आया। उसके दिमाग में बस एक ही सोच थी, कल दुगना मुनाफा होगा। वो सो भी नहीं पाया। उसकी आंखों के सामने बस सोने के सिक्कों का ढेर। कल मैं और बड़ा व्यापारी बनूंगा। सब मेरा सम्मान करेंगे। अगली सुबह रघु ने अपनी सारी जमा पूंजी निकाल ली। उसकी पत्नी ने उसे रोकने की कोशिश की। सुनो, इतना पैसा एक साथ देना ठीक नहीं। हमारा परिवार, हमारा भविष्य। चुप रहो, तुम व्यापार नहीं समझती। यही मौका है। रघु पैसा लेकर बाजार पहुंचा। वो रहस्यमयी अमीर आदमी इंतजार कर रहा था। वाह रघु मलिक, तुम बिल्कुल सही समय पर आए हो। पैसे मुझे दे दो। रघु ने एक पल भी नहीं सोचा। उसने सारे स्वर्ण सिक्के उस आदमी के हाथ में दे दिए। लो, कल 2 गुना लौटाओगे ना? बिल्कुल, कल सुबह नदी किनारे आना। वही तुम्हारा दुगना मुनाफा इंतजार करेगा। ये कहकर वो आदमी धीरे धीरे भीड़ में गायब हो गया। रघु, रुको, वो आदमी ठीक नहीं लग रहा। लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। रघु मलिक अपनी जिंदगी की सारी पूंजी दे चुका था और अब उसके सामने सिर्फ इंतजार था, कल क्या होगा। अगली सुबह रघु मलिक बहुत जल्दी उठ गया। उसका दिल जोर जोर से धड़क रहा था, उत्साह में। आज उसे दुगना पैसा मिलेगा। आज वो और बड़ा अमीर बनेगा। आज मेरी किस्मत बदल जाएगी। आज सब देखेंगे रघु मलिक कितना बड़ा व्यापारी है। पत्नी ने फिर उसे रोकने की कोशिश की। कृपया मत जाओ, मेरा मन कह रहा है कुछ गलत हो रहा है। डराना बंद करो, मुझे पता है मैं क्या कर रहा हूँ। रघु नदी किनारे पहुंचा। चारों तरफ धुंध, ठंडी हवा, लेकिन वहां कोई नहीं था, सिर्फ सन्नाटा। हाँ, वो आदमी कहाँ है? उसने तो कहा था यहीं आएगा। रघु इंतजार करने लगा। 1 घंटा, 2 घंटे, सूरज ऊपर चढ़ गया, फिर भी कोई नहीं आया। ये क्या हो रहा है? मेरा पैसा कहाँ है?
तभी पास से एक नाविक गुजर रहा था। क्या हुआ मालिक? यहाँ अकेले क्यों खड़े हो? एक आदमी, अमीर आदमी, वो मेरा पैसा ले गया। कहा था दुगना लौटाएगा। अरे बाबा, वो तो ठग है। वो बहुतों को धोखा दे चुका है। ये सुनते ही रघु का सिर घूम गया। उसका शरीर कांपने लगा। नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। क्या मेरा सब कुछ खत्म हो गया? रघु मलिक नदी किनारे बैठ गया, आंखों में आंसू। लालच के कारण उसने सब कुछ खो दिया। लेकिन कहानी यही खत्म नहीं। अब शुरू होगी उसकी सबसे बड़ी सीख। रघु मलिक का दिल भारी हो गया। वो नदी किनारे बैठकर बस सोच रहा था, मैंने क्या कर दिया? लालच के लिए मैंने सब खो दिया। उसकी आंखों से आंसू टपकने लगे। मैंने इतनी बड़ी गलती की। मैंने लालच क्यों किया? क्यों? वो धीरे धीरे घर की ओर चल पड़ा। रास्ते में लोग उसे बुला रहे थे। क्या हुआ रघु? तुम्हारा चेहरा इतना काला क्यों है? सब खत्म। मेरा सारा पैसा खत्म। घर पहुंचते ही वो दरवाजे पर बैठ गया। पत्नी दौड़ कर आई। क्या हुआ? तुम ठीक तो हो? मैंने सब खो दिया लालच के कारण। मैं ठगा गया। पत्नी रोई नहीं। पैसा चला गया, ठीक है, लेकिन तुम तो जिंदा हो, यही सबसे बड़ी बात है। ये सुनकर रघु का दिल कांप उठा। उसने समझा, मैंने सिर्फ पैसा देखा, मैंने तुम्हारा प्यार नहीं देखा। अगले दिन गांव में सबको रघु की बात पता चल गई। कुछ हंसे, कुछ दुखी हुए। लालच इंसान को अंधा कर देता है। रघु ने सिर झुकाकर कहा, आज मैंने सीखा, अत्यधिक लालच विनाश लाता है। मैं फिर से नई शुरुआत करूंगा, मेहनत से। उस दिन से रघु बदल गया। उसने समझ लिया, धन ही असली संपत्ति नहीं, ईमानदारी और परिवार ही असली संपत्ति है। कुछ दिनों बाद रघु मलिक फिर बाजार गया, लेकिन अब उसकी आंखों में लालच नहीं था, ईमानदारी और नई जिंदगी जीने की चाह थी। उसने एक छोटी दुकान खोली। कम मुनाफा सही, लेकिन सच्चे रास्ते पर चलने का फैसला किया। अब मैं ज्यादा मुनाफे के पीछे नहीं भागूंगा, मैं ईमानदारी से काम करूंगा। गांव वालों को पहले विश्वास नहीं हुआ, लेकिन धीरे धीरे उन्होंने देखा रघु सच में बदल गया है। रघु मलिक अब बहुत अच्छा इंसान बन गया है। हाँ, अब वो किसी को नहीं ठगता, ईमानदारी से व्यापार करता है। रघु मलिक भी मुस्कुराना सीख गया। उसने समझा, कम मुनाफे में भी शांति मिलती है। आज मैं खुश हूँ क्योंकि मेरा मन साफ है। रघु मलिक की जिंदगी फिर से नई राह पर लौट आई। लालच ने उसे तोड़ा था, लेकिन सीख ने उसे बना दिया।